आपको बताने वाली हूँ मिस्र के बारे में। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और साइड वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। मिस्र की सभ्यता का इतिहास पिलट्स पेट्री के मत अनुसार मिस्र की सभ्यता का विकास ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व हो गया था। विद्वानों का कहना है कि पूरा पाषाण काल में मरुस्थल में घूमने वाले लोग नील नदी के उपजाऊ प्रदेशों की ओर आकर्षित हुए। नवपाषाण काल में लोग यहाँ स्थायी रूप से बसकर कृषि करने लगे। धीरे धीरे ये लोग परिवार, फिर कबीले में और अंत में राज्य के रूप में बस गए। 4300 ईस्वी पूर्व के लगभग मिस्र में राजवंश की स्थापना हुई। इसके बाद 3400 ईस्वी पूर्व में से हमें मिस्र का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। ऐतिहासिकों का मत है कि 3400 ईस्वी पूर्व से लेकर 332 ईस्वी पूर्व तक लगभग 31 राजवंश मिस्र पर शासन कर चुके थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 322 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान ने मिस्र पर विजय प्राप्त की थी। मिस्र के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला प्रारंभिक युग 3400 ईस्वी पूर्व से 2160 ईस्वी पूर्व तक आदिकाल में मिस्र छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लगभग 4000 ईस्वी पूर्व में राज्य संयुक्त होकर 2 राज्यों उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र के संगठित हो गए। 34वीं ईस्वी पूर्व में दक्षिणी मिस्र के शक्तिशाली मैनीज राजा या मीनेस ने उत्तरी मिस्र जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और मेम्फिस को अपनी राजधानी बनाया। मैनीस के बाद 4 राजवंशों में सिनाई, फिलिस्तीन, फिनिशिया तथा सीरिया को जीतकर मिस्र के साम्राज्य पर निरंकुश शासन किया। इस युग में विशालकाय गगनचुंबी पिरामिडों का निर्माण हुआ। मिस्र के सम्राट सूर्यपुत्र कहलाते थे और उन्हें देवी शक्ति का स्वामी माना जाता था। इन्हें फेराओ या फराउन भी कहा जाता था। पिरामिड युग का अंतिम फराओ पेपी द्वितीय तथा इसमें 14 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद इस साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। समतवानी युग में 2160 ईस्वी पूर्व तथा 1580 ईस्वी पूर्व यह लोग मिस्र के इतिहास में अशांति, अराजकता, अव्यवस्था और विदेशी आक्रमणों का काल था। इस युग में अनेक सामंतों ने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे और वे परस्पर लड़ते रहते थे, जिससे देश में अराजकता फैल गई। इसका लगभग उठाकर लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में हिक्सोस नामक विदेशी जाति ने मिस्र पर आक्रमण किया और मिस्र के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। हिक्सोस लोगों ने मिस्र में घोड़ों और रथों का प्रचलन किया। हिक्सोस शासकों को गणरीय शासक की उपाधि दी गई। लगभग 400 वर्षों तक पराधीन रहने के बाद मिस्र वासियों ने विद्रोह कर दिया। 1500 ईस्वी पूर्व में मैं हिक्सोस जाति को पराजित कर दिया, देश से बाहर खदेड़ दिया। साम्राज्यवादी युग 1580 ईस्वी पूर्व 650 ईस्वी पूर्व यह युग मिस्र की सभ्यता का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में थटमोस प्रथम ने मिस्र में एक संगठित साम्राज्य की स्थापना की और दक्षिण में स्थित थीबीज को अपनी राजधानी बनाया। वह एक महान विजेता, कला प्रेमी तथा भवन निर्माता था। थटमोस प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री हेतशपुस्त मिस्र की शासिका बनी। वह संसार की पहली शासिका थी जिसने 1501 ईस्वी पूर्व से 1479 ईस्वी पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। वह मर्दाना पोशाक पहनती थी और नकली दाढ़ी मूंछ भी लगाती थी। उसके दरबारी उसे ईश्वर की पत्नी कहकर संबोधित करते थे। उसके शासनकाल में मिस्र में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें थीबीज में लक्सोर का मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। उसने कारनाक के मंदिर की भी मरम्मत करवाई और व्यापार को विशेष प्रोत्साहन दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसे सूर्य देवी के रूप में पूजा। महारानी हेतशपुस्त की मृत्यु के बाद उसका पति थटमोस तृतीय गद्दी पर बैठा। उसने 1479 ईस्वी पूर्व से 1447 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। विल्थुरेट ने उसकी तुलना नेपोलियन से की। उसने सूडान, सीरिया, फिलिस्तीन और अन्य पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। थटमोस तृतीय एक महान विजेता था। उसे विश्व इतिहास का पहला सेनापति माना जाता था। वह प्रथम साम्राज्यवादी शासक भी था। उसका नाम मिस्र के इतिहास में अमर है। उसके काल में मिस्र की कलाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई। थटमोस तृतीय के बाद उसका पुत्र थटमोस चतुर्थ
गद्दी पर बैठा। उसने 1447 ईस्वी पूर्व से 1411 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद ओमेन होतो तृतीय राजा बना। उसने 1411 ईस्वी पूर्व से 1375 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। वह एक महान प्रतापी और शानदार सम्राट था। उससे रजत सम्राट की संख्या दी गई। इसके बाद वह एक महान प्रतापी और शानदार सम्राट था। उसने रजत सम्राट की संख्या दी गई। इसके बाद ओमेन होते चतुर्थ मिस्र का गद्दी पर बैठा। यह सम्राट इस इतिहास में एकनान्त या अखनान्त के नाम से प्रसिद्ध है। इसने 1375 ईस्वी पूर्व से 1358 ईस्वी पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। वह एक महान समाज व धर्म सुधारक था। उसने एटन देवता को साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया और एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उसने अपनी राजधानी थीबीस की स्थान पर तेले आर्मना को बनाया। वह अपने सुधार कार्य में भारत के मुस्लिम बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के समान असफल रहा। इसके काल में कला और विज्ञान की अत्यधिक उन्नति हुई। इस राजा की समाधि सन 1923 में उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त हुई। वास्तव में इख्तनान का एक शांतिप्रिय महान दार्शनिक, आदर्शवादी विचारक और महान कलाकार था। इखनातन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दामाद तूतून खामिन गद्दी पर बैठा। उसने इखनातन के सभी सुधारों को रद्द कर दिया। फिर से थीबीस को अपनी राजधानी बनाया। 1334 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 19वें राजवंश में 1315 ईस्वी पूर्व से 1150 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक रेमिसिस प्रथम 1315 ईस्वी पूर्व से 1313 ईस्वी पूर्व तक था। इसके बाद सेठी प्रथम 1313 ईस्वी पूर्व तक 1292 ईस्वी पूर्व तक था ने मिस्र पर शासन किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा रेमिसिस द्वितीय यानी 1292 ईस्वी पूर्व से 1225 ईस्वी तक था। रेमिसिस द्वितीय एक महान विजेता था। उसने हिटाइटों में राजा को पराजित करके सीरिया पर अधिकार कर लिया। उसके शासनकाल में स्थापत्य कला व मूर्ति कला की विशेष उन्नति हुई। उसने 90 फुट ऊंची और 25,000 मन वजन की अपनी एक विशाल मूर्ति और कारनाक मंदिर का विशाल कक्ष बनवाया था। रेमिसिस द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके 13वें पुत्र सेठी द्वितीय ने 1224 ईस्वी पूर्व में 1213 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसके बाद रेमिसिस तृतीय ने 1898 ईस्वी पूर्व से 1667 ईस्वी पूर्व ने 20वें राजवंश की नींव डाली। यह मिस्र का अंतिम महान शासक था। उसकी मृत्यु के बाद मिस्र में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया और विदेशी आक्रमण होने लगे। 1100 ईस्वी पूर्व के लगभग असीरिया ने मिस्र के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। 692 ईस्वी पूर्व में ईरानियों ने मिस्र को जीत लिया और 332 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान ने ईरानियों को हराकर मिस्र को अपनी अधीन कर लिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद मिस्र पर टालेमी वंश का शासन स्थापित हुआ।